अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शेख रहमत सच न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल करता हूं। देखते हैं आज की ताज़ा खबर। कुछ दिन पहले हल्के याकूतपुरे में मजलिस बचाओ तहरीक की जानिब से एक बड़े पैमाने पर जलसा किया गया था, जिसमें हजारों की तादाद में तहरीक के चाहने वालों ने शिरकत की थी। इस जलसे में मजलिस बचाओ तहरीक के सदर माजिदुल्लाह खान फरत ने अपनी तकरीर में राजा सिंह को लेकर एक बयान दिया था। मैं भी अमानुल्लाह खान की औलाद नहीं, टांग पे टांग रख के चीर दूंगा राजा सिंह अगर आमना सामना हो गया। भाड़ में गई एमएलए, भाड़ में गई लीडरी, भाड़ में गया इख्तिदार, भाड़ में गया इख्तिदार, भाड़ में गया इख्तिदार। टांग पे टांग रख के चीर दूंगा जो मुसलमानों के खिलाफ कोई जबान खोलेगा। पर इस बयान के बाद तहरीक की मुखालिफत करने वाले लोग इसे अलग अंदाज में सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे थे और पार्टी का नाम बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। पर इसी के ताल्लुक से एमबीटी के स्पोक पर्सन अमजदुल्लाह खान ने अपना बयान दिया और समझाया और कहा कि क्या कहा था माजिदुल्लाह खान फरत ने अपनी तकरीर में। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। ज़रूरत पड़ी कि जैसे ही इलेक्शन स्टार्ट हो चुका है और अल्लाह के फजल से मजलिस बचाओ तहरीक की कामयाब पैदल दौरे और जलसे जुलूस निकल रहे हैं मुसलसिल। हाल ही में याकूतपुरा बड़ा बाज़ार में बहुत कामयाब जलसे मिली बेदारी इनेकाद अमल में हुआ। पहले तो मैं तमाम आवाम का शुक्रिया अदा करूँगा और अल्लाह के दरबार में शुक्रगुजार रहूँगा कि अल्लाह ताला ने बग़ैर किसी वसाइल के हमने इतना बड़ा जलसा किया और पूरी आवाम आकर उसको अटेंड की। अब आज आपके दरमियान में आने का मसला ये है कि 2 दिन पहले 11 नवंबर के दिन याकूतपुरा बड़ा बाज़ार में जो तकरीर के दौरान माजिदुल्लाह खान फरत सदर तहरीक ने जो तकरीर में राजा सिंह के ऊपर जो अल्फाज बयान किया था, हमारे मुखालिफिन ख़ास तौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कुछ वर्कर्स इस बयान को तोड़ मोड़ के पेश करने की कोशिश की जा रही है। फरत खान ने जो जुमले कहा मैं उसको दोहराता हूँ कि अगर पैंट ढीला होता है तो वो फरत खान के नाम से बीजेपी डरती है। आज राजा सिंह जो मुसलसिल मुसलमानों के ताल्लुक़ से बदकलामी कर रहा है, किसी दिन अगर हाथ को लग गया तो टांग पे टांग रखकर चीर दूंगा। यह डायलॉगबाजी तकरीर नहीं करता हूँ। अगर नहीं चीर दिया तो मैं भी अमानुल्लाह खान की औलाद नहीं। उसके बाद में फरत खान ने कहा, ज़रा गौर से सुनिए, भाड़ में गई एमएलएशिप, भाड़ में गई लीडरी, भाड़ में गया इख्तिदार। वो वर्ड जो है इख्तिदार है। मुसलमानों के ख़िलाफ़ में कोई ज़बान खुलेगा तो मैं उसका मुकाबला करूँगा। शेर बच्चा हूँ, याकूतपुरे का बच्चा हूँ, उनका मतलब ये था। तो मुखालिफिन जो है 2 दिन से फेसबुक पे एक मैसेज वायरल कर रही कि नौजुबिल्ला फरत खान ने कुछ नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल किया। वो बिल्कुल नहीं है। 2 दिन से उनकी तकारीर लाइव फेसबुक पे डाली गई, वो भी है और यूट्यूब पर भी है और उसकी तकरीर को कट करके भी लोग हमने डाला है। कई मुसलमानों के ख़ास तौर पर उलमा, मशाइखीन, मुफ्तियान इस्लाम को ये मैसेज वायरल कर रहे हैं इमाम के लोग कि फ़रत खान ने कुछ गुस्ताखी की है। ऐसी बिल्कुल गलत बात नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जिस दिन से तहरीक चलिए शुरू हुई है, ऐसे अफवाहें मुखालिफिन तहरीक ख़ास तौर पर इलेक्शन के दिनों में फैलाते हैं। 99 में जब फ़रत खान ने इलेक्शन लड़ा तो जब भी ऐसी एक अफवाह फैलाए थे कि फ़रत खान ने किसी ख़वातीन के, किसी औरत के बुरखे को खींचा बोलकर ये अफवाह फैलाने के बाद में 99 में याकूतपुरे में फ़रत खान को हरा दिया गया। फिर उसके बाद में 2004 में डॉक्टर ख़ायम खान के ताल्लुक़ से भी कई अफवाहें उड़ाए थे कि ख़ायम खान कोई नर्स को मार दिए। फिर उसके बाद में एक अफवाह फैलाई कि ख़ायम खान कोई मंदिर में जाके पूजा करे। फिर उसके बाद में कई अफवाहें फैलाए। मैं भी जब इलेक्शन लड़ा था पहली मरतबा कारपोरेटर का, तो जब भी ऐसी अफवाहें फैलाए। अब फिर से अफवाहों का बाज़ार गर्म हो चुका है। तो मैं अवामुन्नास से, ख़ास तौर पर पुराने शहर की आवाम से और ख़ास तौर पर याकूतपुरे की आवाम से मेरा मुतालबा है कि अगर ऐसी कोई अफवाह सुनेंगे तो पहले आप तहक़ीक़ात करिए, क्योंकि आज सोशल मीडिया का दौर है। हर चीज़ लाइव हो रही है, हर चीज़ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे हर चीज़ अवेलेबल है।
अगर उसके बाद में भी अगर कोई डाउट रहा तो मुझसे कॉल करके मेरे नंबर पर 9246529800 पर आप कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि मुझे तो ज़रूरत पड़ेगी कि रोज़ाना लाइव आके कुछ ना कुछ मसले पे आप लोगों से गुफ्तगू करता रहूँगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। और 1-2 दिन में मजलिस बचाओ तहरीक के पूरे कैंडिडेट्स की लिस्ट आ जाएगी और इंशाअल्लाह अज़ीज़ बगैर किसी हम लोग इलेक्शन में बराबर हिस्सा लेंगे, इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो मैं फिर दोबारा और ख़ास तौर पर उलमा, मशाइखीन, मुफ्तियान इज़्ज़ाम से मेरी अपील है कि हमारे ताल्लुक़ से कुछ भी पूछें तो दफ्तर मजलिस बचाओ तहरीक आप आ सकते हैं या हमको बुलाइए या कई दरमियानी जगह बुलाकर आप लोग पूछ सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि याक़ूबपुरा बड़े बाज़ार की तकरीर जो फ़रहत खान की थी, इस मसले को यहाँ पर ख़त्म कर देना चाहिए। और जो लोग निजी मफाद के लिए तारीख़ इस्लाम में या कुछ गलत बयानी कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि वो अपने ख़बर के अज़ाब से भूल गए हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि किसी के ताल्लुक़ से बदगुमानी करना और ख़ास तौर पर मजहबी मामलात में किसी के ताल्लुक़ से बदगुमानी करना वो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा अल्लाह ताला ने कुरान में दिया है। तो मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि जो लोग ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं कि किसी दूसरे की दुनिया संवारने के लिए आप अपनी आखिरत मत ख़राब करिए। ये सियासी जंग है, इसको सियासी जंग रहने दीजिए। ये कौन जीतता कौन हारता अल्लाह के हाथ है। अल्लाह ताला जिसको जिताना चाहता उसको जिताता है। तो मेरी फिर से दोबारा अपील है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।